बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों, मैं आपका मेरे चैनल शागिर्द फाउंडेशन में इस्तकबाल करता हूं। बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या करेंगे? आज हम इस वीडियो में छठी रियाजी की मशक़ी सवालात 12 के दो सवालात, सवाल नंबर 2 और सवाल नंबर 3 को हल करेंगे। तो चलिए बिला ताख़िर हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बच्चों, मशक़ी सवालात 12 के तीसरे सवाल में वो क्या कह रहे हैं? तीसरे सवाल में वो कह रहे हैं कि अखलाक अहमद ने अपने 21 एकड़ खेत के 2/7 हिस्से में केले की काश्त की, तो केले की काश्त का कुल रकबा कितना होगा? ठीक है बच्चों, इस सवाल को मैं आपको एक तस्वीर बनाकर समझा देता हूँ ताकि आप आसानी से सवाल को समझ सके। ठीक है, देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या दिया गया है कि अखलाक अहमद का एक खेत है जिसका कुल रकबा 21 एकड़ है। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, एक तस्वीर के ज़रिए से आपको ये समझा देता हूँ। देखिए बच्चों, इस सवाल में वो क्या कह रहे हैं कि अखलाक अहमद का एक खेत है। फ़र्ज़ कीजिए बच्चों, ये अखलाक अहमद का खेत है जिसका रकबा कितना है? 21 एकड़। ठीक है, इसका कुल जो रकबा है वो कितना है? 21 एकड़। ठीक है, यहाँ पर हम इसको लिख लेंगे 21 एकड़। ठीक है, और बच्चों 21 एकड़ खेत में अखलाक अहमद ने क्या किया है? 21 एकड़ खेत के 2/7 हिस्से में केले की काश्त की है। ठीक है, इसने क्या किया है? इस 21 एकड़ खेत के 2/7 हिस्से में, फ़र्ज़ कीजिए बच्चों कि ये खेत का 2/7 हिस्सा है। ठीक है, इस 2/7 हिस्से में उसने क्या किया है? केले की काश्त की है। ठीक है, केले की काश्त की है। बच्चों, यहाँ पर इस सवाल में 21 एकड़ के खेत में जहाँ पर केले की काश्त की गई है उस हिस्से को कसर की सूरत में, फ्रैक्शन की सूरत में जाहिर किया गया है। लेकिन वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि ये जो हिस्सा है जहाँ पर केले की काश्त की गई है, जिसको कसर की सूरत में जाहिर किया गया है, उसका रकबा मालूम कीजिए, यानी वो कितने एकड़ है ये मालूम कीजिए। ठीक है, तो हमको क्या करना है बच्चों? हमको 21 एकड़ का 2/7 यानी कितना है ये मालूम करना है। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर इस सवाल को हल कर लेते हैं। ठीक है बच्चों, हमको यहाँ पर क्या मालूम करना है? हमको यहाँ पर मालूम करना है कि 21 एकड़ का 21 एकड़ का 2/7 यानी कितना है? ठीक है, हमको क्या करना है? 21 एकड़ का 2/7 हिस्सा मालूम करना है। ठीक है बच्चों, 21 एकड़ का 2/7 का क्या मतलब होगा बच्चों? 21 का 2/7 का मतलब होता है 21 ज़र्ब 2/7। ठीक है, 2/7। 21 का 2/7 का मतलब होता है 21 ज़र्ब 2/7। रियाजी में हमेशा बच्चों ये बात याद रखिए कि का क्या मतलब होता है? का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ज़र्ब। ठीक है, तो 21 का 2/7 का मतलब होगा 21 ज़र्ब 2/7। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे? इसको मुख्तसर करके केली की काश्त जिस हिस्से में की गई है उसका रकबा कितना है ये मालूम कर लेंगे। ठीक है बच्चों, हमको क्या करना होगा? इनकी ज़र्ब करना होगी। ठीक है, यहाँ पर इस कसर के नसब नुमा में 7 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं? इसके नसब नुमा में 1 लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, हम 21 के नसब नुमा में यहाँ पर 1 क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि 21 और 21/1 दोनों का मतलब सेम होता है। ठीक है, 21/1 का क्या मतलब है? 21/1 का मतलब है 21 को 1 से डिवाइड करना है। 21 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या जवाब आएगा? 21 ही जवाब आएगा। इसलिए हम क्या कर सकते हैं? 21 के जगह पर 21/1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब बच्चों हम क्या करेंगे? इनकी ज़र्ब कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जैसे कि आप पहले से ही जानते हैं कि कसरों की ज़र्ब किस तरह से की जाती है। कसरों की ज़र्ब करने के लिए शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़र्ब किया जाता है और नसबनुमा को नसबनुमा से ज़र्ब किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे? 21 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 1 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 सत्ते कितने हो जाएंगे बच्चों? 7 हो जाएंगे। ठीक है, अब बच्चों देखिए यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम 21 और 7 को कैंसिल कर सकते हैं, इनको डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 7 एकन 7 और ये 7 तिया 21। ठीक है, अब बच्चों ऊपर क्या बचा? 2 ज़र्ब, अब बच्चों ऊपर क्या बचा? 3 ज़र्ब 2। ठीक है, 3 ज़र्ब 2 का क्या मतलब होगा? 3 दूनी 6 और नसबनुमा में क्या बचा? 1। ठीक है, और बच्चों 6/1 का क्या मतलब होगा? 6/1 का मतलब होगा 6 ही। ठीक है, क्योंकि 6/1 का मतलब होता है 6 को 1 से डिवाइड करना है, तो 6 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 6 ही आएगा। ठीक है, तो इस तरह से बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अखलाक अहमद ने 6 एकड़ खेत में केले की काश्त की है। ठीक है, तो अब मैं क्या करता हूँ बच्चों, यहाँ पर फाइनल आंसर को इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, अब हमारा फाइनल आंसर होगा अखलाक अहमद ने
अखलाक अहमद ने 6 एकड़ खेत में केले की काश्त की है। तो इस तरह से बच्चों हमने मश्की सवालात 12 के तीसरे सवाल को कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए बच्चों, मश्की सवालात 12 का जो आखिरी सवाल है, सवाल नंबर 4, उसको हल कर लेते हैं। बच्चों मश्की सवालात 12 के चौथे सवाल में वो क्या करें, चौथे सवाल में वो कह रहे हैं कि फौज के कुल सिपाहियों में से 4/9 हिस्सा शुमाली सरहद पर हिफाजत करते हैं। इन सिपाहियों की तादाद के तीसरे हिस्से के बराबर सिपाही शुमाली मशरिकी सरहद पर हिफाजत का काम करते हैं। अगर फौज के कुल सिपाहियों की तादाद 5,40,000 हो तो शुमाल मशरिकी सरहद पर सिपाहियों की तादाद कितनी होगी। ठीक है बच्चों, ये सवाल जितना बड़ा नजर आ रहा है ये उतना ही आसान है, तो इतने बड़े सवाल को देखकर आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या कह रहे हैं, इस सवाल में वो कह रहे हैं कि फौज के कुल सिपाहियों में से 4/9 हिस्सा शुमाली सरहद पर हिफाजत करते हैं। यानी कुल फौज का 4/9 हिस्सा ये शुमाली सरहद पर हिफाजत का काम करते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे वो कह रहे हैं कि इन सिपाहियों की तादाद के तीसरे हिस्से के बराबर सिपाही, यानी कुल फौज का जो 4/9 हिस्सा है, तो 4/9 के तीसरे हिस्से के बराबर यानी 1/3 हिस्से के बराबर सिपाही ये शुमाली मशरिकी सरहद पर हिफाजत का काम अंजाम देते हैं। ठीक है, इसी तरह से आगे वो कह रहे हैं कि अगर फौज के कुल सिपाहियों की तादाद 5,40,000 हो तो शुमाल मशरिकी सरहद पर सिपाहियों की तादाद कितनी होगी। ठीक है, तो बच्चों हमको क्या करना है, हमको यहाँ पर इस सवाल में मालूम करना है कि शुमाल मशरिकी सरहद पर सिपाहियों की तादाद कितनी होगी। ठीक है, देखिए बच्चों, इस सवाल में जो मालूमात दी गई थी उसको मैंने यहाँ पर लिख लिया है। इस सवाल में क्या मालूमात दी गई है, इस सवाल में मालूमात दी गई है कि शुमाली सरहद पर हिफाजत के लिए मौजूद सिपाही कितने हैं, कुल फौज का 4/9 हिस्सा। ठीक है, इसी तरह से आगे क्या मालूमात दी गई है कि शुमाल मशरिकी सरहद पर हिफाजत के लिए मौजूद सिपाही, शुमाल मशरिकी सरहद पर हिफाजत के लिए मौजूद सिपाही कितने हैं, कुल फौज के 4/9 हिस्से का तीसरा हिस्सा यानी 1/3, यानी इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं 4/9 ज़रब 1/3। ठीक है, तो शुमाल मशरिकी सरहद पर हिफाजत के लिए मौजूद सिपाही कितने हैं, 4/9 ज़रब 1/3। ठीक है, इसी तरह से सवाल में आगे दिया गया है कि फौज के कुल सिपाहियों की तादाद कितनी है, 5,40,000। ठीक है, अब बच्चों हमको मालूम क्या करना है, हमको ये मालूम करना है कि शुमाल मशरिकी सरहद पर मौजूद सिपाहियों की तादाद कितनी है। ठीक है, हमको क्या करना है, शुमाल मशरिकी सरहद पर मौजूद सिपाहियों की तादाद मालूम करना है। ठीक है, अब बच्चों शुमाल मशरिकी सरहद पर मौजूद सिपाहियों की तादाद मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, तो चूंकि यहाँ पर सवाल में हमको दिया गया है कि शुमाल मशरिकी सरहद पर मौजूद सिपाहियों की तादाद ये कुल फौज का इतना हिस्सा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, शुमाल मशरिकी सरहद पर मौजूद सिपाहियों की तादाद मालूम करने के लिए 5,40,000 का इतना हिस्सा मालूम करेंगे। ठीक है, देखिए बच्चों, हम यहाँ पर लिखेंगे 5,40,000 का इतना हिस्सा, का मतलब क्या होता है बच्चों, ज़रब। ठीक है, तो शुमाल मशरिकी सरहद पर मौजूद सिपाहियों की तादाद मालूम करने के लिए हमको क्या करना होगा, 5,40,000 का इतना हिस्सा मालूम करना होगा। ठीक है, 5,40,000 का मतलब क्या होता है बच्चों, ज़रब। हमको क्या करना है, 5,40,000 का इतना हिस्सा मालूम करना है। ठीक है, 4/9 ज़रब 1/3। ठीक है, अब बच्चों हम क्या करेंगे, इनकी ज़रब कर लेंगे। यहाँ पर नसबनुमा में 9 है, यहाँ पर भी नसबनुमा में 9 है, यहाँ पर नसबनुमा में कुछ नहीं तो हम क्या कर सकते हैं, इसके नसबनुमा में 1 को लिख सकते हैं। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है, इन कसरों की ज़रब करना है। कसरों की ज़रब किस तरह से की जाती है इससे तो आप पहले से वाकिफ़ है। कसरों की ज़रब करने के लिए शुमार कुनिंदा को शुमार कुनिंदा से ज़रब किया जाता है और नसबनुमा को नसबनुमा से ज़रब किया जाता है। ठीक है, तो अब बच्चों ये क्या हो जाएगा, 5,40,000 ज़रब 4 ज़रब 1, और नसबनुमा में क्या है, नसबनुमा में है 1 ज़रब 9 ज़रब 3। ठीक है बच्चों, यहाँ अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि हम यहाँ पर ये 5,40,000 को 9 से तकसीम कर सकते हैं। ठीक है, ये 9 1 9, ये 9 6 54। ठीक है, ये 9 0 0, ये 9 0 0, 9 0 0 और ये 9 0 0। ठीक है, इसी तरह से अब हम क्या कर सकते हैं,
तो यहाँ पर ये जो 60,000 ये अदद आया है इसको हम 3 से तकसीम कर सकते हैं। 3 एकम 3, ये 3 दूनी 6, ये 3 0 0 3 0 0 3 0 0 और ये 3 0 0। ठीक है, अब बच्चों शुमार कुनिंदा में क्या बचा? शुमार कुनिंदा में बचा है 20,000 ज़रब 4। ठीक है, और नसब नुमा में क्या बचा है? 1 ज़रब 1 ज़रब 1। ठीक है बच्चों, 1 को आप कितनी मरतबा ज़रब करेंगे तो क्या आएगा? नसब नुमा में 1 ही आएगा। ठीक है, और नसब नुमा में 1 आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? नसब नुमा में जो 1 आ रहा है उसको नज़रअंदाज कर देंगे। ठीक है, अब बच्चों हमको क्या करना है? इन दोनों आदत की ज़रब करना है। ठीक है, तो इन दोनों आदत की ज़रब तो हम बहुत आसानी से कर सकते हैं। ये 4 दूनी 8 यहाँ पर आ जाएंगे और ये 4 सिफर जैसे कि वैसे यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारा फाइनल आंसर क्या आ गया है? 80,000। ठीक है, तो इस तरह बच्चों हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि शुमाल मशरिक़ी सरहद पर सिपाहियों की तादाद कितनी है? 80,000 है। इसको मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। हमारा फाइनल आंसर होगा शुमाल मशरिक़ी सरहद पर 80,000 सिपाही होंगे। 80,000 सिपाही होंगे। तो इस तरह बच्चों हमने मशक़ी सवालात 12 को कंप्लीट कर लिया है। बच्चों मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको मशक़ी सवालात 12 के तमाम सवालात अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। अब बच्चों आखिर में आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और दूसरे बच्चों को भी शेयर कीजिए ताकि हम आपके लिए इसी तरह से मैथमेटिक्स के वीडियोस बनाते रहें।